राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 18 मार्च मंगलवार का। तो मॉर्निंग का टाइम है। तो जी फिर से मेरी मॉर्निंग वाली रूटीन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वैष्णवी के पापा आ गए हैं। तो अब इनके लिए सही टाइम पर ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, क्योंकि ऑफिस टाइम मॉर्निंग वाला स्टार्ट हो चुका है। बस थोड़े दिनों बाद वैष्णवी लोगों का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। फिर अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन भी स्टार्ट जल्दी हो जाएगा। तो इनके बीच में जितना आराम करना था मैंने कर लिया है। अब मेरी मॉर्निंग वाली ड्यूटी है जो स्टार्ट हो चुकी है। सही टाइम पर ब्रेकफास्ट रेडी करना और टिफ़िन रेडी करना, सब कुछ वही वाला रूटीन। तो यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा दी है और यहाँ पर अब मैं आटा लगा रही हूँ। जल्दी से टिफ़िन रेडी करूँगी, गर्मा गर्म रोटियाँ और सब्ज़ी जल्दी से पैक कर दूँगी, क्योंकि इसके पापा भी ऑफिस जाएंगे। तो फिर अब वही है, अब मतलब थोड़े दिन हम लोग लेडीज़ों को मिलता है ना आराम के दिन, बस कुछ दिन ही मिलता है, ज़्यादा तो कहाँ। वरना खाना तो 3 ही टाइम बनता ही है। ये है कि थोड़ा सा मॉर्निंग पर आराम से उठ रही थी मैं, लेकिन अब फिर से जल्दी ही उठना पड़ेगा। 1 अप्रैल से तो और भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये फ़ायदा भी बहुत अच्छा रहता है। सही टाइम पर काम होने से ना 11-12 बजे तक हम लोगों को थोड़ी देर आराम करने का टाइम मिल जाता है। काम सही टाइम पर फिनिश हो जाते हैं सारे। तो यहाँ पर आटा लगाने के बाद यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं मेरी। आजकल ये मार्केट वाला आटा ही ला रहे हैं हम, पैकेट वाला मतलब। और मल्टीग्रेन आटा अभी नहीं लाए हैं, क्योंकि इसके पापा आजकल ही तो आए हैं ना, अभी मार्केट जाने का टाइम नहीं हुआ है। तो पैकेट वाला ही ले आए पास के ही शॉप से। इसके बाद मल्टीग्रेन आटा ही लाएंगे हम, वही सही रहता है। तो फिर यहाँ पर मैं रोटी बनाने के बाद घर के सारी क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ा सा काउंटर पार्ट साफ़ कर दूँगी, यहाँ पर आटा गिरा रहता है ना, इसीलिए। इसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब शुरू हो जाएगा मेरा। होली के बाद से ना काम करने का रूटीन में थोड़ा सा लेजीनेस आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी से खेले थे होली, तो थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है। गला बिल्कुल ख़राब हो रखा है इस टाइम पर सभी का। तो फिर वायरल इन्फेक्शन है, फैल भी जाता है ना, इसीलिए फिर होली में ऑयली वगैरह चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं हम। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन का काम निपटा कर इस वाले रूम पर। यहाँ पर इसके पापा के बैग वगैरह है ना, तो इनको मुझे अब अच्छे से रख देना है, क्योंकि अब इनका काम नहीं है अभी। और जब कभी गांव वगैरह जाएंगे तो तभी निकालेंगे। तो वही कपड़े देख रही थी मैं इनके पापा के। तो जो भी टी शर्ट वगैरह हैं उनको मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि वो अभी चाहिएगा। और जो कपड़े नहीं चाहिए उनको मैं इसी में ही रहने दूंगी, सूटकेस में ही, और बंद करके इनमें ही रहने दूंगी, क्योंकि और जगह रखने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं है ना, इसीलिए। सारे कबर्ड फुल हैं और बेड के नीचे तो और भी ज़्यादा फुल हो चुका है। तो जो ये 2 बैग हैं इनको मैं अभी इसी रूम पर ही ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो यही मैं यहाँ पर कपड़े चेक कर रही थी कि कौन से कपड़े चाहिए होगा इनको, कौन से नहीं। तो इसमें कुछ विंटर क्लोथ भी थे ना, क्योंकि इसके पापा विंटर में ही चले गए थे बाहर। तो फिर कुछ विंटर क्लोथ भी ले गए थे और समर भी ले गए थे। तो फिर समर वाले मैंने निकाल दिए हैं। बाकी इनके पार्टी वेयर हैं और फॉर्मल वाले क्लोथ्स हैं, उनको मैंने इसी पर ही रख दिया है, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ कहीं जाना भी नहीं होता है। जब चाहिए होगा तो निकाल लेंगे। तो फिर इतना काम मैंने निपटा लिया है। ये मेरा इनके आने के 1 दिन बाद से ऐसे ही फैला पड़ा था ये वाला रूम। तो मैं सोच रही थी अब इकट्ठा ब्लॉग भी शूट करूँगी, साथ साथ में काम भी चलता रहेगा। तो वो जो टी शर्ट वगैरह निकाले थे मैंने इसके पापा के कबर्ड में रख दिया है। और अब इस सूटकेस को मैं अच्छे से चेन लगा कर रख दूँगी। तो इनके लिए मैंने जगह बनाई हुई है कहाँ रखना है करके, क्योंकि पहले से सोचना पड़ता है ना हम लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, और सामानों को अच्छे से कैसे ऑर्गेनाइज करना है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आए, ताकि रूम भी बिखरा बिखरा ना रहे, सारा सामान आसानी से आ जाए सही जगह पर, और निकालने के लिए भी सही रहे। तो फिर ये दोनों बैग मैंने अच्छे से पैक कर लिए हैं। जो सामान नहीं चाहिए वही रखा है इसमें। तो ये जो बड़ा वाला ब्लू कलर का बैग है, इसको मैं ये जो अलमीरा है ना मेरा वाला, इसके ऊपर रख दूँगी।
तो ये काफ़ी बड़ा है ना, नीचे रखने के लिए भी जगह नहीं है इसके लिए, तो मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। और एक पुराना दुपट्टा था मेरे पास, उस दुपट्टे से मैं इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल होती है यहाँ, बस 2-3 दिन में ही सामान ना धूल से भर जाते हैं बिल्कुल। तो दुपट्टे से कवर कर दिया है मैंने इसको, और जिस दिन दुपट्टा चेंज करना होगा पूरा निकाल दूँगी, फिर दूसरा बिछा दूँगी। इससे जो बैग है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब बचा दूसरा वाला मेरा सूटकेस, उसको भी रखती हूँ अभी। इसके जो औने कोने में कॉर्नर बचे हुए हैं, इसको अच्छे से अंदर की ओर मैंने दबा दिया है। दुपट्टा की लेंथ अच्छी खासी थी, तो ये पूरा कवर कर लिया है इसने अच्छे से, पीछे तक गया हुआ है ना, इसीलिए। बस अब दूसरा वाला सूटकेस है, दूसरा वाला सूटकेस को मैं यहाँ रख दूँगी। यहाँ मेरे डेली वाले कपड़े होते हैं जो, उनके वो वाले कपड़े भी हैं, और कुछ कुछ हैं मतलब। तो यहाँ पर मैंने एक मैट था मेरा, उससे ढक दिया है, उसको अच्छे से कवर कर लिया है। और ये जो रेड वाला सूटकेस है ये मेरा है, इसमें मेरे कुर्ती वगैरह हैं, कभी कभी डालना पड़ता है ना कुर्ती, तो फटाफट यहाँ से निकाल लेती हूँ। इसको भी कवर कर लूँगी कपड़े से, क्योंकि कुछ भी खुला छोड़ना अच्छा नहीं रहता है। यहाँ बहुत ज़्यादा धूल होती है, सामान पूरे डैमेज हो जाते हैं धूल से। तो फिर यहाँ पर ये सामान सेट हो चुका है अच्छे से, और ये बैडमिंटन मैं यहाँ पर टांग दूँगी। कुछ बैग पर्स वगैरह हैं और अम्ब्रेला है, इनको भी यहाँ पर टांग दूँगी। तो जब ले जाना होता है तो यहाँ से तुरंत ले जा लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और फ्रीज़ मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है, देखिए जो इसके पापा लाए हुए थे ना फ़ॉरेन से कुछ डेकोरेटिव चीज़ है, इसको मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर लिया है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फ्रीज का भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया है अच्छे से, और लुक भी अच्छा लग रहा है, ये देखिए। फ्रीज में कुछ लाए हुए थे मैग्नेट चिपकाने वाले, वहीं की चीज़ें। तो जो फ्रीज में चिपकाए हुए थे ना मैंने मैग्नेट वगैरह, वो सब वहाँ घूमने वाली जगह है, कुछ टेंपल वगैरह हैं, काफ़ी बढ़िया जगह थी। बस हमने तो इसी में ही देखा है, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह में ही। तो फिर इसके बाद इतना काम होने के बाद, सारा सामान रखने के बाद, अब बारी आ गई है अच्छे से झाड़ू पोछा करने की। कल तक यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ था, इसके पापा का सूटकेस वगैरह, कपड़े यहाँ से वहाँ, बहुत गंदा हो रहा था रूम, तो मैंने सब ऑर्गेनाइज कर लिया है। आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में मुझे आज सारे क्लोथ वगैरह सब चेंज करने हैं, ये बेडशीट और पिलो कवर, ब्लैंकेट वगैरह सब धोने हैं, क्योंकि वैष्णवी को बीच में हाई फीवर था ना, तो जब भी, और सर्दी जुकाम था, खांसी, तो जब भी कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो मैं बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ। अभी उसकी तबीयत ठीक है, तो अभी सारे बेडशीट वगैरह चेंज करने हैं, और गद्दे वद्दे फिर मैं बाद में डालूँगी धूप में, अभी तो उतना टाइमिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रही थी बेडशीट पिलो कवर सब मैं धोने के लिए डाल देती हूँ। तो अभी तो नहीं धोऊंगी इनको, क्योंकि अभी और कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, तो इनको मैं शाम को धोऊंगी, जब रनिंग वाटर आएगा तो ना उसमें सही रहता है, खूब सारा पानी रहता है, अच्छे से सफाई हो जाती है कपड़ों की, मशीन की भी। तो यहाँ पर अब झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। देखिए कितना कूड़ा करकट निकल रहा है, पैकेट के रैपर वगैरह ना, कोई कहीं से आता है तो ना घर इतना गंदा हो जाता है। दो चीज़ में घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जब हम सामान पैकिंग करते हैं, कहीं जाने वाले होते हैं, और जब कहीं से आते हैं तो सामान तब भी बिखर ही जाता है। सामान देखते हैं हम, पैकेट के रैपर वगैरह इतने सारे हो जाते हैं ना। तो जिस दिन ये आए थे उसी दिन ही सारे सामान खोल दिए थे इन्होंने, ये क्या क्या लाए हैं करके, तो उसके रैपर वगैरह ज़मीन पर इतने हो रखे थे ना, तो सब मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, एक बड़ा सा पॉली में इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि उसमें ना कूड़ा फेंकने के लिए बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ मैं। धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, और किसी दिन मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि तबीयत ना मेरी भी बहुत डाउन हो रखी है। वैष्णवी को इन्फेक्शन था तो मुझे भी थोड़ा सा हो गया है इस वजह से, लेकिन क्या है कि घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा के मैं अब आगे पहुँच जाऊँगी। लगी है। अब पौधों की ओर देखा तो काफ़ी दिन से पानी नहीं डाला था ना, होली की प्रिपरेशन में इतना बिजी थी कि पौधों की ओर ध्यान ही नहीं किया। मिट्टी सूख रखी है, और कुछ पत्ते जो डैमेज हुए हैं उनको निकालना भी भूल गई थी, उनको भी निकालना ज़रूरी होता है। जो पुरानी पत्तियाँ हैं उसको ना हटाओ तो ना पौधा डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और देखिए मेरे सदाबहार में फ्लावरिंग भी हो चुकी है, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद सारे गमलों में मैं पानी डाल दूँगी,
और मिट्टी ना पूरी सूख रखी थी। यही होता है ना, जब हम बिजी होते हैं ना, पेड़ पौधों की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। पूरी मिट्टी सूख रखी है। और अब अंदर भी जितने प्लांट थे सब में मैं पानी डाल के आई हूँ, यहाँ भी डाल दूँगी। और जो सदाबहार का प्लांट है ना, ये भी थोड़े दिन खिलेगा, फिर तो ये भी मुरझा जाएगा, क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लग गई है, बहुत तेज़ धूप आती है यहाँ पर, तो पेड़ पौधे ना थोड़े से जल से जाते हैं धूप से। तो यहाँ पर सारा मैं पानी से साफ़ कर लूँगी फर्श को। और आज मैं झाड़ू से ही झाड़ रही हूँ। किसी दिन तो पोछा लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है ना बालकनी की, तो पानी से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, तो इसीलिए। तो होली के बाद से मैं आज ही साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो होली की थकान होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, वो कुछ ज़्यादा ही थकान लगी होती है। ऊपर नीचे दौड़ने में, पानी से खेलने में ना बॉडी बुरी तरह थक जाता है सच में। इसलिए थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने। तो फिर रेस्ट तो क्या ही, फिर हल्का फुल्का ही किया, मतलब फिर काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो गया था ना। तो वायरल इन्फेक्शन तो है मुझे अभी भी, बस जैसे तैसे काम चला ही ले रही हूँ, घर की सफाई हो जा रही है जैसे तैसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइपर मार लूँगी मैं, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। वैसे धूप काफ़ी तेज़ है, ऐसे ही सूख जाता है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में कपड़े भी फैलाऊँगी ना, तो फिर पैरों में पानी लग जाता है बार बार, इसलिए मैंने सोचा वाइपर मार देती हूँ। तो जो होली के बाद की सफाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे लिए। होली से पहले भी सफाई होती है, लेकिन होली के बाद ज़्यादा हो जाती है। कलर वलर वगैरह काफ़ी गिरे रहते हैं ना इधर उधर। तो बाहर की सफाई करने के बाद अब आ गई हूँ मैं अंदर। अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया है यहाँ पर मैंने। इसी के साथ मंदिर का रूम, बेडरूम, सॉरी किचन और लिविंग रूम भी साफ़ कर लूँगी। तो जिस दिन साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है ना, घर बड़ा सुंदर सा लगता है ना, मन को बड़ा सुकून सा मिलता है। तो मेरा किसी दिन छूट जा रहा है सफाई करना वगैरह। होली के टाइम पर ज़्यादा छूट गया था, क्योंकि पकवान ज़्यादा बना लिए थे, इसलिए। खाते तो हम उतना नहीं है, पता नहीं बन ज़्यादा गए हैं, देखो कहीं डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन भी नहीं चल पाते हैं ना गुजिया वगैरह, इसीलिए। तो इसके बाद सारा झाड़ू पोछा करने के बाद जो कपड़े थे मैंने मशीन में डाल दिए हैं। ये मशीन में मैंने डाल तो लिए हैं, लेकिन इनको मैं शाम को ही धोऊंगी। अब जो हैंड वॉश करने वाले कपड़े थे, इनको मैं ला गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि मैं इनको हैंड वॉश ही करूँगी, मशीन में नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं सर्फ घोल रही हूँ। यहाँ पर इसके पापा के कुछ टाउल वगैरह हैं जो ट्रैवल में यूज़ होते हैं, तो वाइट कलर के हैं, तो इनको मैं पहले धो लूँगी, नहीं तो वाइट कलर में ना दाग जल्दी लग जाता है कपड़ों का। यहाँ पर मैंने इसको सर्फ में भिगाने के लिए डाल दिया है, बाकी और कपड़े मैं अलग से धोऊंगी। वैसे तो ये टावल नए से हैं, लेकिन मैं टावल वगैरह थोड़ा मशीन में कम ही धोती हूँ ना, कहीं मतलब हाथ से सही रहता है। मशीन में हर कपड़े मतलब जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं उनको मशीन में धोने का मन नहीं करता है ना, इसीलिए। तो इसके बाद जो कपड़े हैं उनको धो लूँगी मैं सारे, और मशीन वाले शाम को धोऊँगी। इसके पापा के कुछ कपड़े थे, ये भी मैं सोच रही थी इनको मशीन में धोऊं, लेकिन मैंने सोचा अब चलो धो ही रही हूँ तो हाथ से ही धो लेती हूँ। मौसम भी सही था इसीलिए धो रही हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है तो ना पानी में काम करने में थोड़ी सी दिक्कत सी आ जाती है। लेकिन इस दिन मैंने पानी में बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, घर की डीप क्लीनिंग हो गई थी, कपड़े इतने सारे हो रखे थे हाथ से धोए, तो नेक्स्ट डे मुझे फीवर हो गया था। तो फिर दूसरे दिन तो कुछ भी काम नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि पहले दिन इतना पानी में काम कर दिया था मैंने। होता है ना जिस दिन हम सब सफाई करते हैं तो घर की, उस दिन पता ही नहीं चलता है कितना काम हो रहा है हमसे, कितना पानी में है, तो बॉडी ज़्यादा पानी में रह जाती है ना, उससे थोड़ा सा बुखार वगैरह ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि अगर पहले से है तो। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था नेक्स्ट डे, और गले में भी इन्फेक्शन हो गया था, गले में दर्द होता है ना, जो टॉन्सिल टाइप हो गई थे। हॉस्पिटल चले गई थी मैं फिर, तो अभी भी इस टाइम पर मैं टैबलेट ही ले रही हूँ। तो थोड़ी सी पहले से राहत है, नमक पानी गरारा करने से थोड़ा सा जल्दी राहत मिल जाती है ना, इसलिए। तो मैं यही होता है मेरा, जब घर की पूरी सफाई करनी होती है ना, जब तक सफाई करो ना चैन मिलता ही नहीं है। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है ना, खुद की हालत भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है फिर। तो यहाँ पर कपड़े धोने के बाद अब मैं इनको धूप में सुखा लूँगी अच्छे खासे। धूप आप आजकल तो ड्राई करने की ज़रूरत है नहीं, अच्छे खासे धूप में मस्त सूख जा रहे हैं कपड़े।
अभी तो बस कुछ आधे कपड़े ही धोए हैं मैंने इनके पापा के, तो कुछ कपड़े वो खुद ही धो लेते हैं। बोल रहे थे मैं ही धो दूँगा, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मुझे अपने तो धोने ही हैं तो थोड़े 1-2 धो लेती हूँ। बाकी कुछ मशीन में धोने हैं तो उनको उसमें धोएंगे। तो आधे मैंने धो लिए हैं, आधे वो खुद ही धो लेंगे। तो क्योंकि मुझसे हैंड वॉश भी ज़्यादा नहीं हो पाता है ना, बैक पेन की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद नहा धोकर आ गई हूँ मैं किचन में। तो घर की सारी सफाई, कपड़े धुलने के बाद, नहा धोने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा किचन का क्लीनिंग का काम रह गया है। काउंटर पार्ट वगैरह, गैस की क्लीनिंग करनी है। ये वाला काम सबसे लास्ट में करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नाश्ता भी करना था। तो नाश्ता पानी वगैरह सब कर लिया था मैंने। और खाने पीने का बहुत ध्यान देना है मुझे इस टाइम पर, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है। तो ना थोड़ा सा भी खाने पीने में गड़बड़ी करती थी ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है फिर। तो यहाँ पर किचन क्लीनिंग चल रहा है। अच्छे से किचन क्लीनिंग करने के बाद मैं 1 कप चाय बनाऊँगी, फिर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी आराम से, क्योंकि बेड रेस्ट भी ज़रूरी है जब इन्फेक्शन होता है तो। वरना घर के काम तो चलते ही रहते हैं, अपनी ओर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ चलते रहेंगे, जितना काम कर रही हूँ उतना रेस्ट भी करना है। और टैबलेट वगैरह भी चलते जा रही हैं। बस यही है होली के साइड इफ़ेक्ट। खूब मज़े भी लेते हैं, लेकिन लास्ट में ना फीवर वगैरह हो ही जाता है, क्योंकि इतना सारा पानी वगैरह खेलते हैं। मिट्टी से भी खेले थे, कलर से भी खेले थे, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर किचन साफ हो गया है। जो बर्तन धुले थे उनको मैं सेट कर रही हूँ, और जो धोने हैं उनको थोड़ी देर बाद धो लूँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।